10% से बढ़ेगा डीए, 7th पे कमीशन की आखिरी सौगात। आइए जानते हैं इसके बारे में। हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक अहम हिस्सा है जो उन्हें बढ़ती महंगाई कैसे से बचाती है। हर साल जो है सरकार, केंद्र सरकार 2 बार डीए में संशोधन करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा असर पड़ता है। जनवरी 2025 में सिर्फ और सिर्फ 2% की मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी, जिससे कि जो डीए था वो 53 से हो गया था 55% पर। अब देखते हैं तो देखा जाए तो 78 महीने में सबसे कम वृद्धि थी, जिससे 1.5 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा निराशा देखी गई थी। लेकिन अब देखते हैं, अब सभी की निगाहें जुलाई में है, क्योंकि जुलाई में भी डीए बढ़ोतरी होगी। तो मार्च 2025 की CPI IW कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स डेटा के मुताबिक महंगाई दर में थोड़ी स्थिरता और सुधार देखा गया है। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि डीए कितने % बढ़ेगा। देखा जाए तो जुलाई 2025 में डीए में जो है 2 से 3% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कितने % बढ़ोतरी होगी। अभी हम किसी भी चीज़ पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं 3% बढ़ेगा या 2% बढ़ेगा। यह वृद्धि 7वें वेतन के आयोग 7th पे कमीशन के तहत आखिरी बार होगी, क्योंकि उसके बाद तो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, क्योंकि इसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह डीए हाइक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। डीए हाइक 2025 देखा जाए तो डीए जनवरी में 55% हो गया था। पिछला इजाफा 2% ही है। संभावित इजाफा 2 से 3% है जुलाई में। संभावित नया डीए 57 से हो जाएगा 58%। CPI IW मार्च 2025 143.2 की वृद्धि देखी गई है। घोषणा की टाइमलाइन अक्टूबर-नवंबर में होगी। लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2025 से। कुल लाभार्थी 1.5 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स। वेतन आयोग 7वां वेतन का अंतिम संशोधन है, अंतिम चरण है। अगला वेतन 8वां वेतन लागू होगा 2026 में, लेकिन उसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। अब देखते हैं 2026 में क्या होता है। जुलाई 2025 में डीए हाइक कितनी होगी बढ़ोतरी, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर 3 महीनों में अप्रैल, मई, जून में स्थिर सा थोड़ा बढ़ता है तो औसत 57.86% तक जा सकता है। अगर इससे ऊपर जाता है, मान लीजिए 57.50 से ऊपर जाता है, डीए 58 हो जाएगा, वरना 57 पर ही रहेगा। यानी जुलाई में 2 या 3% वृद्धि संभव है। डीए हाइक का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर पर असर, यह हम यहाँ से दे सकते हैं, सीधा असर पड़ेगा 30,000 अगर किसी की डीए, तो जो उसकी जो बढ़ोतरी होगी वो होगी 9%। अगर 3% बढ़ोतरी होती है तो जो हो जाएगी 900 रुपये, यानी कि 900 रुपये जो है प्रति माह बढ़ेगी, ठीक है। वर्ष में बढ़ेगी 10,900। अगर 50,000 है किसी का 1500 प्रति माह बढ़ेगी तो बढ़ेगी 18,000 रुपये। आपको पता है डीए हाइक 2 बार होता है, जनवरी में और जुलाई में बढ़ोतरी होती है। जनवरी की घोषणा आमतौर पर मार्च अप्रैल में की जाती है, जुलाई की घोषणा अक्टूबर नवंबर में होती है। बारह महीनों के औसत के आधार पर डीए बढ़ोतरी घोषणा करती है सरकार। उसके बाद अगर डीए बढ़ोतरी होती है, उसके बाद जैसे किसी को नहीं मिला डीए वगैरह, उसमें एरिया बना के देती है सरकार, जो कि देखा जाए तो जब टैक्स का फॉर्म भरते हैं, इनकम टैक्स का, तो उस समय शायद फरवरी में शायद आ जाता है डीए, जो एरियर के रूप में बनता है। कर्मचारियों के लिए अगर कितना फ़ायदा होगा, देखिए पेंशनर्स को भी फ़ायदा होगा, महिलाओं से राहत मिलेगी, एरियर का लाभ भी मिलेगा, लंबे समय तक असर दिखेगा इसका। 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक यह वृद्धि लागू रहेगी। आइए हम इस टेबल को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे कि दिया गया बेसिक वेतन वर्तमान डीए 55% है, 2% डी हाइक हुआ था। अगर 2% डी हाइक होता है तो 57%, अगर 3% हाइक होता है तो 58। अब देखते हैं मासिक सैलरी हमारी कितनी बढ़ेगी, ठीक है। अगर 2% बढ़ेगा तो कितनी बढ़ेगी, और 3% बढ़ेगा तो कितनी बढ़ेगी। अगर माना कि बेसिक वेतन किसी के 20,000 रुपये है, ठीक है, बेसिक वेतन है किसी का 20,000 रुपये है, तो देखा जाए तो मासिक बढ़ोतरी अगर 2% बढ़ता है तो 2% की वजह से बढ़ेगा 400 रुपये,
अगर 3% ये हाइक बढ़ोतरी होती है तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो हो जाएगा 600 रुपये। देखा जाए तो अगर 2% बढ़ता है तो आपको जो वार्षिक ठीक है 30,000 देखते हैं, 30,000 बेसिक सैलरी है तो आपको 600 बढ़ेगा। और अगर 30,000 बेसिक सैलरी है, अगर 3% बढ़ता है ये तो 900, 40,000 है तो 800, और 2% के हिसाब से और 3% के हिसाब से 1200। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर 50,000 सैलरी है तो 1,000 बढ़ेगी आपकी 2% के हिसाब से, 3% के हिसाब से बढ़ेगी 1,500 रुपये, और 60,000 सैलरी है तो 1,200 रुपये, और 1,800 रुपये बढ़ेगी आपकी 3% के हिसाब से। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है, कितनी बढ़ती है। अभी मई चल रहा है तो जून जुलाई बस 1-2 महीना और है। सैलरी स्लिप से आप जाकर देख सकते हैं ये बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई है। जुलाई 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते में 2 से या 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये वृद्धि न सिर्फ उनकी सैलरी में सीधा इजाफा करेगी बल्कि बढ़ती महंगाई के समय में राहत भी देगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि सभी को अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच। और लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।